आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को आप देशद्रोह मानते हैं या अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं। और हमें यकीन है आप में से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को अपने और अपने देश के खिलाफ एक बगावत ही मानेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि अमेरिका के लिए ये बगावत नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो चाहता है कि भारत में रहने वाली ऐसी तमाम देश विरोधी ताकतों पर ऐसा करने के लिए कोई कार्रवाई ना की जाए। इस बात का जिक्र अमेरिका ने मानव अधिकारों को लेकर जारी की गई अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में किया है, जिसका आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। क्योंकि अमेरिका सैनिक हथियारों का तो सबसे बड़ा निर्माता है ही, लेकिन अब वो मानव अधिकारों को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है और भारत को लेकर भी इसमें चिंता जताई गई है। यह सालाना रिपोर्ट है जो अमेरिकी सरकार हर साल जारी करती है और इसके मुताबिक अमेरिका को लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित हुई है, प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगी हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में भी कटौती हुई है, जिसका असर भारत के लोकतंत्र पर पड़ा है। तो आप सोचिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका है जो यह तय कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर। ये सब बातें इस रिपोर्ट में लिखी हैं जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने दुनिया के 194 देशों को बताया है कि उनके देशों में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, कैसी है और ये देश भविष्य में क्या कर सकते हैं। यानी अमेरिका पूरी दुनिया में एक हेडमास्टर की तरह पूरी दुनिया को यह सिखा रहा है कि उन्हें मानव अधिकारों को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए, किस देश ने अच्छा प्रदर्शन किया है और किस देश ने खराब। लेकिन विडंबना देखिए कि इस रिपोर्ट में कहीं भी अमेरिका ने अपना जिक्र नहीं किया है, यह नहीं बताया है कि उसके अपने देश में क्या हो रहा है, जबकि वहां लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस बात को उसने इस रिपोर्ट में छुपा लिया। नस्लीय भेदभाव लगातार अमेरिका में बढ़ रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं। एक पूर्व सैनिक को अपनी चोटें दिखाकर वहां अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है और अश्वेत नागरिकों में असुरक्षा की पूरी भावना है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका मानव अधिकारों को लेकर इस रिपोर्ट में कहीं भी अपना जिक्र नहीं कर रहा और भारत को बहुत तरह के उपदेश दे रहा है। आज जो रिपोर्ट में लेकर आया हूं इसमें 67 पन्ने, सोचिए उस पूरी रिपोर्ट में 67 पन्ने अमेरिका की सरकार ने सिर्फ भारत पर लगाए हैं। यह पूरी की पूरी 67 पन्नों की रिपोर्ट अकेले भारत पर है। सबसे पहले आप यह समझिए कि इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को लेकर क्या कहा है और यह बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो आपको ये रिपोर्ट पढ़कर बहुत क्रोध आएगा, आपको बहुत बातें खराब लगेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप एक बार फिर से एकजुट हो जाएंगे अपने देश के लिए। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कई विषयों पर चिंता जताई गई है। ये विषय हैं गैर कानूनी गिरफ्तारियां, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी पर पाबंदी, भ्रष्टाचार, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर संकीर्ण मानसिकता, इंटरनेट पर पाबंदी और भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा। यानी मुद्दे वही पुराने हैं, घिसे पिटे मुद्दे हैं, लेकिन अमेरिका अब इन सारे मुद्दों को एक हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने इन सभी विषयों पर भारत में मानव अधिकारों की समीक्षा की है। हालांकि ये सभी मुद्दे और बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इस रिपोर्ट की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस आधार पर अमेरिका दुनिया भर के देशों को ये सर्टिफिकेट बांट रहा है। और यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, अगर अमेरिका इन सभी विषयों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में करता है तो क्या यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है? तो आज एक बड़ा सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का और इस तरह की रिपोर्ट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको इसी रिपोर्ट में मिलेगा। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर उपदेश देते हुए मशहूर वकील प्रशांत भूषण के एक मामले का जिक्र किया गया है। सोचिए, प्रशांत भूषण अमेरिका की इस रिपोर्ट में भी आ गए, जिसमें
इसमें जो जिक्र किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था, आपको याद होगा, और उन पर ₹1 का जुर्माना भी किया था। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ था। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अमेरिका के सांसद और अधिकारी खुद को हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं और उन्होंने सीधे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की कोशिश की है। इसके मुताबिक भारत का सुप्रीम कोर्ट ही अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ काम कर रहा है। हमें लगता है कि अमेरिका का ऐसा सोचना हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला है और इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरी न्यायिक व्यवस्था को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। मैं उसको आज लेकर आया हूं अपने साथ और यह रिपोर्ट कहती है पेज नंबर 20 पर, On August 14, a 3-judge bench of the Supreme Court convicted prominent lawyer Prashant Bhushan for criminal contempt of court for 2 tweets that criticized the Chief Justice and the role played by the Supreme Court in the past 6 years. And he was required to pay a symbolic fine of ₹1 and express contrition before the court. इसमें उसका जिक्र किया गया है और फिर इन्होंने मीडिया के हवाले से लिखा है, अकॉर्डिंग टू मीडिया more than 3,000 retired judges, lawyers and eminent persons supported Bhushan and sent a petition to the Supreme Court stating that Bhushan's tweets did not amount to contempt. ऐसा इसमें लिखा है। इसे आप कुछ और बातों से भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2019 और 2020 के शुरुआती महीनों में भारत की संसद द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान बेंगलुरु की एक रैली में अमूल्या लियोना नाम की एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तब पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उसे जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई और देशद्रोह की धाराएं लगाना अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ था। अब आप खुद तय कीजिए, क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना देशद्रोह नहीं माना जाएगा? क्योंकि यह रिपोर्ट तो यही कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अगर किसी ने लगाया है तो यह उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसा इसमें इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हमारा मानना है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अमेरिका की इस तरह की टिप्पणी अमेरिका की ही पोल खुलती है, क्योंकि अमेरिका जब इस तरह की घटनाओं का समर्थन करता है तो वो भूल जाता है कि जब इसी तरह कुछ लोग 6 जनवरी को वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों के खिलाफ अमेरिका की संसद में घुस गए थे, तब उसने इन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं किया था। तब अमेरिका की संसद में इन लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और 6 लोग मारे गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सारे लोग जो वहां की संसद पर प्रदर्शन कर रहे थे उस समय जब वहां चुनाव के नतीजे आ रहे थे, अमेरिका ने तो इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं रखा और इन पर गोलियां चला दी थी। लेकिन हमारे यहां वो अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बनता है। यही नहीं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जिनमें ट्विटर भी एक है, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए थे। अब सवाल है कि आखिर तब अमेरिका को अभिव्यक्ति की आजादी याद क्यों नहीं आई और अमेरिका ने इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं किया? हकीकत तो यह है कि अमेरिका अपने देश में मानव अधिकारों की चिंताजनक स्थिति को लेकर कभी कुछ लिखता ही नहीं। वो बस भारत और दूसरे देशों को उपदेश देता है, क्योंकि ये उसकी विदेश नीति को भी सूट करता है। ये उसका एक तरीका है, ये हथियार है उसका बाकी के देशों पर दबाव डालने का। अब इस रिपोर्ट के दूसरे भाग के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें शरणार्थियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें लिखा है, रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत के कई राज्यों में डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत सरकार के उस फैसले की भी आलोचना की है जिसमें कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने का फैसला किया गया है। अब अमेरिका की तरफ देखिए। बड़ी बात यह है कि शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत को लेक्चर देने वाला अमेरिका खुद यह भूल जाता है कि वो खुद मेक्सिको और दूसरे देशों से अपने यहां आने वाले शरणार्थियों के साथ कैसा बर्ताव करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2018 की तस्वीरें हैं
उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले शरणार्थियों को सीमा पर ही रोकने के लिए तब इस तरह की कार्रवाई की गई थी। अमेरिका ने बड़ी बेरहमी से डिटेंशन सेंटर्स में 2-2 साल के छोटे बच्चों को भी उनके माता पिता से अलग कर दिया था। तब रोते बिलखते इन मासूमों की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी और इन पर बहस हुई थी। लेकिन सोचिए, क्या तब किसी देश या भारत ने भी अमेरिका को कोई उपदेश दिया या इस तरह की रिपोर्ट जारी की? लेकिन अमेरिका ऐसा करता है और वो ऐसा करके दूसरे देशों पर दबाव भी बनाता है, जबकि उसकी खुद की जो सच्चाई है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है।